जी तो दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप का आज आखिरी पूल मैच जो इस वक्त बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में है, इंडिया वर्सेस नामीबिया। और इंडिया जो है ये कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच ऑलमोस्ट जीत ही चुका है, बिल्कुल एंड होने वाला है। तो आज की इस एपिसोड में कुछ पोस्ट मैच एनालिसिस तो करेंगे, बट ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो है वो इस पोजीशन में, इस नहज तक पहुंचा क्यों, कि उसको फर्स्ट स्टेज से ही, फर्स्ट राउंड से ही वापस अपने घर जो है वो जाना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़ी बड़ी बातें, उनके मीडिया ने इतना प्रेशर, इतनी हाइप क्रिएट की कि बस ऐसे था कि जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ क्रिकेट इंडिया ही खेलता है और कोई मुल्क तो क्रिकेट खेलता ही नहीं है, और किसी को हक भी नहीं है और किसी के पास कोई चांस भी नहीं है ये वर्ल्ड कप जीतने का या नेक्स्ट राउंड में जाने का। तो ये इतनी सारी जो कंट्रोवर्सीज जो इस वक्त बन रही हैं, और आज के मैच में ना जिस वक्त टॉस हो रहा था और जिस वक्त नेशनल एंथम्स के लिए जब टीम्स आई, तो विराट कोहली की जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत कुछ बता रहे थे। वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो एक्सप्रेशन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स आई थिंक ऑल्सो, कि उनकी जो एक्सप्रेशन थे वो बता रहे थे कि एक इंसान जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है, अंदर से टूटा होता है, तो वो कैसा नजर आता है। तो इस वक्त विराट कोहली की जो पोजीशन है वो बिल्कुल वैसी है। मैच से पहले जनाब इनके जो हेड कोच हैं रवि शास्त्री साहब, उनका इंटरव्यू किया गया, तो उन्होंने एक बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की ऐसी बात की कि जो एक प्रोफेशनल कोच को, एक एक्स क्रिकेटर को, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को, एक प्रोफेशनल कोच को, प्रोफेशनल कमेंटेटर को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। और अगर आपको इतने ही ये चीज़ थी तो आपको पहले ही अपने बोर्ड को बताना चाहिए था। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जनाब 6 महीने से हमारी टीम जो है वो बबल में है। हम तो 6 महीने से, हम तो जिंदगी अजाब हमारी हुई हुई है। हम लोग इतने फटीग्ड हैं, हम इतने टायर्ड हैं, हम लोग फेड अप हुए हैं। हम क्रिकेट कैसे खेलते जब इतने ज़्यादा लोग थके हुए होंगे, उसमें बबल में होंगे, तो फिर जब बड़े मैच का प्रेशर आता है तो फिर टीमें बिखर जाती हैं, टीमें टूट जाती हैं। और भाई साहब, आपको किसने कोच बनाया? आपने पता नहीं कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। आप तो बिल्कुल भी ना स्पोर्ट्समैन लगते हैं और ना ही आप कोई प्रोफेशनल कोच लगते हैं, ना ही प्रोफेशनल कमेंटेटर लगते हैं। आप लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। आपको क्या नहीं पता कि हम ये जो आईपीएल है किस टाइम में करवा रहे हैं? अगर ऐसा ही था तो आप अपने इन प्लेयर्स को आप उन टीमों से निकाल के साइड पर रखते, उन्हें कहते हैं आप आईपीएल करवाएं जनाब। ये जो हमारे 15 खिलाड़ी हैं ये बिल्कुल भी आईपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे। आप अपनी फैमिली को टाइम दें, आप अपने घर में रहें, रेस्ट करें, चिल करें। पैसा बहुत इंसान कमा लेता है, अगले साल खेल लीजिएगा, अगले साल कमा लीजिएगा दोबारा। तो क्या आईपीएल फ्लॉप हो जाता? आपने आईपीएल और ये प्लेयर्स, ये तो खुद पैसे की पुजारी हैं, ये तो खुद पैसे की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कैसे आईपीएल को छोड़ते हैं? आप ये इन पर ना डालें। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनका काम ही सारा साल क्रिकेट खेलना है। और फिर ये जो बबल है ये तो पता नहीं कब तक चलेगा, आगे कितने सालों तक चलेगा। तो क्रिकेटर्स को अब इससे आदी भी होना पड़ेगा। और जो क्रिकेटर इस बबल में नहीं रहना चाहता तो उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा ब्रेक लेता रहे इंटरनेशनल क्रिकेट से या लीग से। आप इस तरह की लेम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं। देन जो एक और वजह है इंडिया के इस नहज तक पहुंचने की, वो महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। और मैं एक बात कहूँगा, जैसे को तैसा, मीन्स कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट। आपने जैसा कल किया, रवि शास्त्री ने और विराट कोहली ने मिल के महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनको कप्तानी से हटवाया, उनको टेम से किक ऑफ करवाया। इतने बड़े कैप्टन थे, इतने वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता, उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता, टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, इंडिया में भी, आउटसाइड इंडिया भी। उनको आपने ऐसे दूध में से और मक्खन में से बाल की तरह निकाल के आपने बाहर फेंक दिया, उनको ऐसे रिटायर करवाया जैसे वो एक कोई क्रिकेटर ही नहीं था। और फिर आप उन्हीं को ही ऐसे मेंटोर बना के ले आए, जिसको आपने किक आउट किया था, आप उसी को मेंटोर बना के ले आए। तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार कि जिस रवि शास्त्री और विराट कोहली के साथ उनके ताल्लुकात थोड़ा अरसा पहले ही अच्छे ना रहे हों, वो इसी टीम को जितवाने में अपने मेंटोरशिप का काम सरंजाम देंगे? तो ये जनाब जो मौका कल रवि शास्त्री और विराट कोहली के पास था महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ, आज अल्लाह ताला ने वो मौका महेंद्र सिंह धोनी को दिया कि आप इसके खिलाफ वही सब कुछ करें जो इन्होंने आपके साथ किया। तो विराट कोहली के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। रवि शास्त्री जनाब बिल्कुल बेइज्जत होकर टीम से बाहर जा रहे हैं। आज उनका लास्ट मैच था ये, और विराट कोहली का भी शायद ये लास्ट मैच हो एज ए कैप्टन। तो आप जैसे माजी में करते हैं, आप फ्यूचर में आपके साथ वैसा ही होता है। तो ये एक
एक लेसन है पूरी दुनिया के तमाम क्रिकेटर्स के लिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि अगर हम आज किसी के साथ बुरा करेंगे तो कल हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। यही मेरी आज की वीडियो थी। इंडिया ने जो बोया था वो काटा है, उनका सफ़र आज के इस मैच के साथ तमाम हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं। और चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।